देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक पुस्तक को रुपए 190 में बेचने पर होने वाली हानि उस पुस्तक को 270 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपये मान लो। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, x। ठीक है, अब बताओ 190 रुपये में बेचते हैं तो उसको हानि होती है, तो हानि कितनी हुई है कैसे पता करोगे। हानि और इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य जो कि 190 है वो छोटा है। क्योंकि हानि घाटा हो रहा है, इसका मतलब है कि कम में बेच रहे हैं। तो कितनी हानि होगी बताओ, हानि कितनी होगी, तो हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हानि, अच्छा बताओ हानि कब होगी, आप किसी चीज को लेके बेचोगे तो आपको घाटा कब होगा, ज्यादा में लेके कम में बेचोगे कि कम में लेके ज्यादा में बेचोगे। ज्यादा में लेके कम में बेचेंगे, तो ज्यादा में लेके इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और कम में बेच रहे हैं, इसलिए ज्यादा में से कम वाले को माइनस किया जा रहा है। समझ में क्या है ना भाई, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तभी तो हानि हो रही है, इसलिए एक्स पॉइंट तो दोनों का डिफरेंस कितना डिफरेंस है वही तो हानि आपको बतलाएगा ना। और वही हानि उस पुस्तक को 270 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है। तो पहले बताओ 270 रुपये में बेचने पर लाभ कितना होगा, तो लाभ हो रहा है इसका मतलब क्या है कि 270 ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। देखो 270 जो बाद वाली बात है, जो दूसरा वाला वाक्य लिखा है उसमें 270 रुपये में बेचा जा रहा है और ऐसे इस रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रय मूल्य अभी कम हो गया है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो अपने को लाभ पता चलेगा। ये हानि ये लाभ, और क्या बोल रहा है, ये जो हानि है ये इस लाभ का कितना है, 2/3। 190 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 270 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है। तो 2/3 तो 2/3 ये देख गुणित 2/3, उसको सॉल्व करना है। 3, ये देखो 3 दिख रहा है ना, इसको 3 गुणा कर दिए उधर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3x 570 19 3 57 होते हैं 270। अच्छा दो, ये जो 2 बचा है ना इसको अंदर गुणा करो, 27 दूनी 54 540 और ये 2x हो जाएगा। 2x उधर जाकर के 3x के साथ जुड़ जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 5x, और ये 570 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1110, क्योंकि देखो 500 500 1000 और 70 40 110। अब x का मान कैसे निकालेंगे बताओ, बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, तो कितना आएगा बताओ, आंसर आएगा आपका 222 रुपये। क्लियर है, तो कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछना, देखो कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत सरल चीज़ है। अगर मान लो आपको इसी सवाल को दूसरे तरीके से बनाना होता तो कैसे बनाते, ध्यान दीजिए। एक ये बहुत सिंपल तरीका है, कठिन नहीं है, लेकिन और एक तरीका है। आप ये देखो कि 190 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, 190 में क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य जरूर इस विक्रय मूल्य से अधिक होगा, क्योंकि आप देखो ध्यान से समझो, बहुत ही जबरदस्त चीज है यहाँ पे। 190 रुपये में बेच रहे हैं इसका, और 190 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जरूर वो 190 रुपये से ज्यादा रुपए में वो खरीदा होगा, तो मैं इसको ज्यादा मतलब बढ़ा के लिख दिया x, ये उसका क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य। और फिर 270 में बेच रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब जरूर 270 इस क्रय मूल्य से ज्यादा है, क्योंकि इसमें उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब क्रय मूल्य इनके इनके बीच में कहीं ना कहीं पे है, कहाँ पे है मेरे को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें हानि होती है, इसमें लाभ होता है, और लाभ कितना होता है, 2/3। लाभ कितना हो रहा है, हानि का 2/3 होने, अच्छा सॉरी, होने वाली हानि इतने पर लाभ का 2/3 है, ऐसे लिख लो आप रफ में। हानि जो है वो लाभ का क्या है, 2/3, लाभ का 2/3। इसका मतलब आपको हानि और लाभ का अनुपात पता चल जाएगा। देखो लाभ को देखो,
हानि जो है वो लाभ का 2/3, तो हानि बटे लाभ का अनुपात पता चल गया 2/3। ठीक है, तो इधर हानि हो रही है, इधर लाभ हो रहा है, और इसमें अनुपात कितना है, 2/3। ये दे देते 2/3। समझ में आया कैसे हुआ? प्रश्न के हिसाब से पहले मैंने डायलॉग जमा लिया कि हानि जो है, देखो 190 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 270 में बेचने पर होने वाले लाभ का लाभ का मतलब लाभ गुणित, जिसमें का बोल रहा है ना उसे वजन गुणा कर दो, तो लाभ का 2/3, उस हिसाब से लाभ को नीचे ले गए, तो हानि बटे लाभ बराबर 2/3, 2/3, 2 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया। अब बताओ वास्तव में इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 170, 190 और 270 के बीच का डिफरेंस कितना है? 90, 80। कितना डिफरेंस है? 80 डिफरेंस है। 80 डिफरेंस है, जिसमें 2 हिस्से इधर हैं, 3 हिस्से इधर हैं। तो टोटल कितने हिस्से हो गए बताओ? टोटल कुल 5 यूनिट है। जो देखो 2 हिस्सा इधर है, 3 हिस्सा इधर है, मतलब टोटल कितना हो गया? 5 हिस्सा। और 5 हिस्सों में पूरा डिफरेंस कितना आ रहा है इसके बीच का? 80, मात्र 80, मात्र 80 आ रहा है इसका डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ये मात्र 80 इसका डिफरेंस आ गया। तो 5 यूनिट बराबर अगर 80 हो रहा है, तो 1 यूनिट कितना होगा बताओ? 1 यूनिट कितना होगा? 16 हो जाएगा, 5 को बटे मिलाओगे। ठीक है, अच्छा 2 इधर फासला है, 3 इधर फासला है, टोटल इनके बीच का 5 फासला है। अगर ये मतलब ना ये जो 2 और 3 है ना, ये 2 यूनिट हानि हुआ, या 3 यूनिट क्या हुआ? लाभ हुआ, है ना? यहाँ पे ऐसे दोनों दोनों बातें बोलो, 2 यूनिट हानि है, 3 यूनिट लाभ है, क्योंकि 2/3 का दोनों में अनुपात है। तो अब 5 यूनिट दोनों का डिफरेंस, 2 यूनिट और 3 यूनिट मिला के दोनों का डिफरेंस जो कि अपने को दिख रहा है 80, तो 1 यूनिट कितना हुआ? 16 हुआ। तो चलो आप चाहे तो हानि निकाल लो, चाहे तो लाभ निकालो, कोई भी एक चीज निकाल लो। हानि कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट अगर हानि है तो दोनों दो, जब 1 यूनिट 16 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 32। उसी हानि वही ये जो आपको बता रहा है ना 2 और 3, वो आपका एक्स से गैप बता रहा है कि 190 और एक्स के बीच का गैप 2 यूनिट है। 270 और एक्स के बीच का गैप कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। अगर आप 190 से एक्स तक पहुंचना चाहते हो, क्रय मूल्य तक पहुंचना चाहते हो, तो 2 यूनिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी वही हानि जो है आपको बतलानी पड़ेगी। तो हानि कितनी हुई अपने पास? 32। उसी हानि को कवर करोगे तो क्रय मूल्य तक पहुंच जाओगे। यानी क्रय मूल्य कितना होगा आपको पता है? क्रय मूल्य कितना होगा? 190 प्लस वो 2 यूनिट हानि, तो 2 यूनिट हानि यानी 32, तो 222 आ जाएगा। अगर आप दूसरे नजरिए से देखना चाहो तो ये देख लो कि देख लो 2 यूनिट हानि हो रही है, 3 यूनिट क्या हो रहा है? तो लाभ कितना हो रहा है? तो 1 यूनिट अगर 16 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 16 3 48। अब आपको या तो आप 270 से 3 यूनिट पीछे बढ़ जाओ, एक्स तक पहुंचो, या अभी हमने क्या किया 190 से 2 यूनिट आगे बढ़ा और क्रय मूल्य तक पहुंचा। या दूसरा रास्ता क्या है? 270 से पीछे बढ़ो, कितना बढ़ोगे? 3 यूनिट, क्योंकि ये फासला 3 यूनिट है, ये फासला 2 यूनिट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2/3 का दोनों में अनुपात था। तो 3 यूनिट कितना है? 48 है। इसका मतलब अगर आप 270 में से, जो कि क्या है आपका? लाभ है, अगर आप 270 में से मतलब सॉरी 270 में आप, ये 270 ना आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में आपको क्या होता है? लाभ होता है। अभी तो बोल रहे ना 270 में बेचने पर, 270 में बेचने पर, तो 270 में बेच रहे हो, तो वो जो 48, ये 3 यूनिट लाभ मतलब 48 रुपये लाभ होता है, उसको घटाओगे तब भी आपके पास 222 आएगा, जो कि क्रय मूल्य होगा। ये 190 हानि नहीं है, 190 रुपये में बेचने पर हानि होती है, वैसे 270 में बेचने पर क्या होता है? इसको लाभ होता है। ऐसे इसमें लाभ होता है, 270 में बेचने पर लाभ होता है। 270 विक्रय मूल्य है, 190 भी विक्रय मूल्य है, लेकिन इसमें हानि होती है। ऐसा है, ये 190 हानि नहीं है, ये विक्रय मूल्य है और इसमें हानि होती है इसको। ठीक है, इसमें हानि होती है और इसमें क्या होता है? लाभ होता है। ऐसे लिख देता हूँ, ये अब सही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते, समझ में आया ये वाला तरीका? चलो अब दूसरा बना के दिखाओ। देखो दोनों तरीकों से हमने आपको समझाया, अब दूसरा आपको बनाने आना चाहिए। या तो आप x मानकर बनाओ, वो भी सही है, ये भी सही है। इसमें तो 2/3 बोला था, तो इसमें तो आप मात्र दुगुना है, तो वैसे स्टेटमेंट जमाओ और बनाओ।